हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में इकाई 2 के पाठ 2 किरणों का खेल पढ़ेंगे। ये कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, जिसमें इन्होंने प्रकृति का अत्यंत ही सजीव चित्रण किया है। तो उस समय देखिए दिया गया है, चैप्टर का नाम ही है कि किरणों का खेल। ठीक है, किरणों का खेल। तो कौन सी किरणें? चंद्रमा की किरणें। चंद्रमा की किरणें किस प्रकार धरती पर आकर खेल रही हैं, किस प्रकार जो है वह प्राकृतिक दृश्य अत्यंत अनोखा हो गया है, कितना सुहावना हो गया है, उसी का चित्रण कवि ने किया है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। कि चारु मतलब सुंदर, चंद्र मतलब चंद्रमा की, चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, जल मतलब पानी, थल मतलब पृथ्वी। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, अवन मतलब पृथ्वी, अंबर मतलब आकाश। कवि कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें धरती पर और पानी में खेल रही हैं। मतलब कि इतनी अद्भुत चांदनी फैली हुई है, चारों तरफ का वातावरण इतना सुहावना लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि चंद्रमा की किरणें धरती पर आकर खेल रही हों। और वह चांदनी ऐसी फैली है, अवन मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश की, मतलब धरती से लेकर आकाश तक चांदनी इस प्रकार फैली हुई है कि जैसे लगता है कि धरती से लेकर आकाश तक किसी ने सफ़ेद चादर बिछा दी हो, चांदनी से युक्त चादर बिछा दी हो, और वही सफ़ेद प्रकाश चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ये पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। पुलक मतलब प्रसन्नता को प्रकट करती है धरती, हरित मतलब हरे, तृणों मतलब तिनकों की, नोकों मतलब नोक से, नोक मतलब सिरा, ऊपरी सिरा। कि धरती जो है अपनी प्रसन्नता को मानो हरे हरे तिनकों की नोकों से जाहिर कर रही है, प्रकट कर रही है। क्योंकि कोई भी प्रसन्न होता है तो वह अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। तो मनुष्य तो अपनी भावनाओं को बोल करके व्यक्त कर देता है, लेकिन जो प्रकृति है वह भी अपनी भावनाओं को किसी न किसी माध्यम से व्यक्त करना चाहती है। तो धरती मानो तिनकों की नोकों से, हरे हरे तिनकों की नोकों से अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। किस प्रकार? कि जब चांदनी रात का में चंद्रमा का प्रकाश उन तिनकों पर पड़ता है तो उसके ऊपरी सिरे जो हैं वो चमक रहे हैं। तो उसको देख करके कवि ने कल्पना की है कि ऐसा लगता है कि जैसे धरती अपनी प्रसन्नता को उन तिनकों की नोकों के माध्यम से व्यक्त कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। मानो मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि तरु मतलब वृक्ष और मंद पवन मतलब शीतल हवा, धीरे धीरे चलने वाली हवा। कि ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कि वृक्ष भी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए झूम रहे हैं। कि जैसे कोई गाना गाता है तो आप लोग देखते होंगे ना कि गाना गाते समय कुछ लोग अपनी आंखें बंद करके अपना सिर हिलाते रहते हैं, जो है उसी में भाव विभोर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार धीरे धीरे हवा चल रही है तो पेड़ ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। तो उसको देखकर कवि कहते हैं कि मानो इस चांदनी को देखकर पेड़ पौधे भी खुश हो रहे हैं, तो वृक्ष भी इस तरह से झूमते हुए अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता को बताना चाहते हैं। कि चंद्रमा की चंचल किरणें पूरी धरती पर और पानी में फैली हुई हैं। तो उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो किरणें खेल रही हों धरती पर। आकाश से धरती पर उतरने का मौका मिला है तो वे आकर के यहाँ पर खेल रही हैं, क्योंकि चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण फैला हुआ है और धरती से लेकर आकाश तक स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, जिसको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने धरती से आकाश तक स्वच्छ चादर बिछा दी हो, चांदनी की चादर बिछा दी हो। धरती भी हरे हरे तिनकों की नोकों को दिखाकर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है, क्योंकि हरे तिनके भी चांदनी रात के कारण उनका सिरा चमक रहा है और शीतल हवा चल रही है। तो धीरे धीरे चलने वाले हवा के झोंकों से पेड़ हिल रहे हैं, तो जिनको देख करके ऐसा लगता है कि वृक्ष भी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए झूम रहे हैं। मतलब चांदनी रात को देखकर पेड़ पौधे भी आनंदित हो रहे हैं, वे भी खुश हो रहे हैं और अपनी प्रसन्नता को उसी के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं।
झूम झूम करके अपनी प्रसन्नता को बता रहे हैं।